ये मेरा अगला वीडियो है वोकैब्स के मामले में, ठीक। और इसकी जो हेडिंग मैंने डाली है रिटेल वर्ड्स। अगर आपको याद हो तो मेरा पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना वर्ड पावर से संबंधित मैंने कुछ वोकैब, कोरोना से संबंधित कुछ वोकैब बताई थी। उसमें फिर मैंने कुछ रिटेल वर्ड्स डाले थे, तो वो मेरा लेक्चर 1 था। अब यही रिटेल वर्ड्स मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तब मैंने इसका नाम दिया लेक्चर 1.1, ठीक। रिटेल, अगर आप मार्केट में है ना इसकी वोकैब्स को समझेंगे तो मार्केट में आप लोगों ने रिटेलर सुना होगा। रिटेलर मतलब इसे हम फुटकर बोलते हैं, फुटकर विक्रेता आप लोगों ने सुना होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ वोकैब्स आप लोगों के लिए रिटेल वर्ड्स के नाम से लाया हूँ। मैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स हेडिंग नहीं डलवाता हूँ। ये वोकैब्स ऐसी हैं जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स या वन वर्ड आपसे किसी भी रूप में पूछी जा सकती है, ठीक। ये 26 वर्ड्स हैं, 26 रिटेल वर्ड्स हैं जो अल्फाबेटिकली क्रम में मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, और सिलेक्टेड वर्ड हैं। ध्यान से मेरे तरीकों को है ना ध्यान दीजिएगा ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम ए वाले लेटर से। तो पहला वर्ड है आपका एग्रेंडाइज। तो एग्रेंडाइज की अगर हम बात करें तो ये बढ़ा चढ़ा के होता है, अधिक के सेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसी का एक सिनोनिम मैंने लिखा हुआ है एग्जैगरेट। अब इसको याद करने का अगर तरीके की बात करें तो रूट वर्ड कोई नहीं है, लेकिन एक तरीका है। मेरी बातें ध्यान से सुनना, वोकैब्स याद बनी रहेगी, और जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहां फोकस जरूर करिएगा। यहाँ देखिए मैंने ग्रांड पे अंडरलाइन की, और ग्रांड मतलब विशाल होता है, बड़ा होता है, तो उसी से इस वर्ड को याद रखिएगा। एग्रेंडाइज मतलब कि बढ़ा चढ़ा के होता है, आडंबर के सेंस के लिए, एग्जैगरेट के सेंस के लिए। और एग्जैगरेट वर्ड अगर याद रखना है तो इसमें देखिए प्रीफिक्स के रूप में EX दिया हुआ, और EX किसी भी स्पेलिंग में आता है तो ज्यादातर सेंस एक्स्ट्रा से निकलता है, ज्यादातर सेंस एग्जिट से निकलता है, ठीक। तो ये दोनों सिनोनिम्स हैं और दोनों का मीनिंग बढ़ा चढ़ा के। एग्रेंडाइज ग्रांड से याद रखोगे, और एग्जैगरेट EX से याद रखोगे, ठीक। सेकंड बी से जो लेटर है, बी लेटर से आपका जो वर्ड है वो बेबल है। बेबल को शुद्ध हिंदी में बकवास करना बोलते हैं। बकवास के सेंस के लिए मैंने लिखा है टॉकिंग दैट इज कंफ्यूज और सिली। ऐसी बातचीत जो कंफ्यूज करती है या बेवकूफी भरी होती है, जो बहुत मुश्किल से अंडरस्टैंड होती है, उसे हम बेबल कहते हैं। शुद्ध हिंदी में बकवास करना बोलते हैं। और इसको याद करने का एक तरीका है, ध्यान देना, मेरी बातें याद रखना। इसको मैं बेबल को अगर मैं ऐसे उच्चारण करूं, बबली, देखिएगा बेबल मतलब बबली, यानी बबली ऐसी बिटिया है, ऐसी लड़की है जो क्या करती रहती है, बकवास करती रहती है। तो मेरी बातों से इस वोकैब को भी याद रखोगे। डन। नेक्स्ट है आपका सी लेटर से कैलस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार ये वोकैब आपके पेपरों में रिपीट हो चुका है। यहाँ पे मैं एक हल्का सा साइन मारता हूँ, डबल एस, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है ना, जहां पे डबल एस लिखा हो तो समझ लीजिए मोस्ट सिलेक्टेड वर्ड है, कई बार पेपरों में रिपीट हो चुका है। तो कैलस, कैलस जो होता है वो निर्दयी के सेंस के लिए, क्रूअल के सेंस के लिए यूज करते हैं। और इसको याद करने का एक छोटा तरीका है, आप लोगों ने जैक कॉलिस का नाम सुना होगा। जैक कॉलिस जो है ना बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। जब वो है ना फॉर्म में चलते हैं तो पूरी निर्दयता से है ना बैटिंग करते हैं और हर जगह पे शॉट खेलते हैं। तो जैक कॉलिस से आप कैलस वर्ड याद रखिएगा, निर्दयता के सेंस के लिए, क्रूअल के सेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मतलब कमजोर करना होता है, डेबिलिटेट वीकेंड के सेंस के लिए यूज करते हैं। और इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका वोकैब्स के अंदर ही बता रहा हूं। ये देखिए डेविल, बी की जगह पे आप बी याद रखना है, डेविल। डेविल मतलब दैत्य होता है, और दैत्य क्या कर गया, ईट, एट, ईटन, खाने का सेकंड फॉर्म है। तो डेविल जो है यानी कि दैत्य जो है वो क्या कर गया, खा गया आपको, यानी आप क्या हो गए, कमजोर हो गए, वीकेंड हो गए। उसी के सेंस के लिए इस वर्ड को याद रखेंगे आप। तो डेबिलिटेट वीकेंड के सेंस के लिए, कमजोर के सेंस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट ई से जो वर्ड मैंने लिया है वो लिया एक्सटेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड वर्ड एक्सटेसी, वन वर्ड के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। एक्सटेसी मतलब कि परमानंद होता है, अत्यधिक इंजॉय के सेंस के लिए, एक्सट्रीम हैप्पीनेस के सेंस के लिए, एक्सेसिव जॉय के सेंस के लिए हम एक्सटेसी यूज करते हैं। और इसको याद करने का तरीका क्या, देखिएगा, इसको याद करने का एक छोटा तरीका है कि एक्सटेसी को क्या आप
ऐसी तेसी, हम लोग बोल देते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं यार उसकी ऐसी तेसी कर दी। तो ऐसी तेसी करने में बड़ा मजा आता है, तो उसी वर्ड से इस वर्ड को याद रखोगे, ऐसी तेसी यानी एक्सटेसी, बहुत ज्यादा एंजॉय करना होता है, हैप्पीनेस के सेंस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फैकेड। फैकेड ये आपका फ्रंट ऑफ बिल्डिंग यानी कि है ना सामना होता है, ठीक, आपका है ना जिसे आप कहते हो फ्रंट बोलते हैं घर के, है ना बिल्कुल जो आपका है ना चार दीवारी होती है उसको हम फैकेड कहते हैं। तो फैकेड मतलब फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, और इसको ऐसे याद कर सकते हो कि FACE, फेस, फेस मतलब सामना करना। तो सामना करना यानी सामने से आप, सामना जो है वो आपके जो आगे है जो आपके, वो फैकेड कहलाता है, यानी क्लोज मीनिंग में यह है कि किसी बिल्डिंग का जो फ्रंट होता है वो फैकेड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है गैलप। जी से ही ये लेटर है, तो जी से याद रखना है गैलप मतलब कि तेज चलना होता है, सरपट दौड़ना होता है, फास्ट मूव करना होता है, वो गैलप कहलाता है। कोई रूट वर्ड नहीं है, इसको मेरी स्टाइल से याद रखना कि अगर गालों पर, ध्यान सुनना, गालों पर थप्पड़ पड़ेगा तो आप सरपट भाग जाओगे, गालों पर थप्पड़ पड़ेगा तो सरपट भाग जाओगे, उसी से इस वर्ड को याद रखना, गैलप मतलब फास्ट मूव होता है, ठीक। नेक्स्ट एच से वर्ड है आपका, एच मतलब हेजेमोनी होता है, और हेजेमोनी मतलब नेतृत्व करना होता है, लीडर करना होता है, कंट्रोल करना होता है। और इसको याद करने का एक छोटा तरीका है कि भैया सीधी सी बात है, जिसके पास, देखिए जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहीं से याद रखना, जिनके पास मनी है, स्पेलिंग मनी की ये नहीं है, बस मेरे तरीके पे जाइएगा कि जिनके पास मनी है वो सुपरमेसी करते हैं, वो नेतृत्व करते हैं। तो हेजेमनी, मनी जो है वो मनी से याद रखिएगा कि सुपरमेसी के सेंस के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट वर्ड आइस है। आइस है, एम्ब्रोग्लियो है वर्ड आपका। एम्ब्रोग्लियो अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है, अड़चन होती है, अड़ंगा होता है, उसके सेंस के लिए हम एम्ब्रोग्लियो बोलते हैं। और इसको है ना, मेरे पास ज्यादा कोई तरीका नहीं है, ठीक, इसको बस ऐसे याद कर सकते हो कि ब्रदर जो है, जो हमारा भाई है, वो कठिन सिचुएशन में हो गया है, कठिन परिस्थितियों में हो गया, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो गया है। तो बस छोटा सा एक छोटा तरीका है कि भाई ब्रो से याद रखना कि ब्रदर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस गया है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है जेटिसन। जे से वर्ड है ये, और जेटिसन मतलब त्यागना होता है, गिव अप करना होता है, अबंडन होता है, छोड़ने के सेंस के लिए यूज करते हैं। और ये इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये देखिए जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि यहाँ पे आना जो सन है, यानी कि मैंने अपने पुत्र को क्या कर दिया, त्याग दिया, उसको गिव अप कर दिया, उसको छोड़ दिया, ठीक। तो सन से याद रखना कि, और थोड़ा सा और आगे इसमें इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो कह सकते हो कि भैया मैंने सन को जेट से उतार दिया, मैंने सन को जेट से निकाल दिया। तो जेटिसन जो होता है वो त्यागने के सेंस के लिए, छोड़ने के सेंस के लिए, डन। अब इस लाइन में आते हैं हम लोग, तो ये देखिएगा आपका है ना के से वर्ड है, और के से कुडोस होता है, और कुडोस मतलब कि फेम के सेंस के लिए, प्रेज, प्रशंसा के सेंस के लिए यूज करते हैं। अब इसमें मेरे पास कोई खास तरीका नहीं है, कुडोस आप अपनी क्रिएटिविटी से याद करने की कोशिश करना, फिलहाल ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, कुडोस मतलब कि प्रेज करना, प्रशंसा करना, फेमस के सेंस के लिए यूज करते हैं। अगला वर्ड है एल। एल लैंग्वेज होता है, और लैंग्वेज जो होता है ये भी कमजोर के सेंस के लिए, असफल के सेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। और याद करने का एक छोटा सा तरीका है कि भैया इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, ध्यान देना, इंग्लिश लैंग्वेज जो नहीं पढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज जो नहीं पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक। अगला वर्ड है एम। एम मतलब मैकब्रे होता है, मैकब्रे मतलब कि अगली होता है, क्रूप होता है, बेढंगा होता है, उसके सेंस के लिए हम मैकब्रे वर्ड यूज करते हैं। उसी का एक सिनोनिम ग्रूसम है, इसको भी याद रखिएगा। और इसको तो सिंपल तरीके से है कि भैया मकबरे में, है ना, मकबरे बोल सकते हो इसको कि मकबरे में जो लोग होंगे वो कैसे हो जाते हैं, अगली हो जाते हैं। तो मकबरे से इसको याद कर सकते हो कि डेड बॉडी जो मकबरे में दफन की जाती है वो है ना फिर क्या हो जाती है, अगली हो जाती है। तो वही मकबरे से आप ये वर्ड याद रखोगे, क्रूप के सेंस के लिए यूज करते हैं।
नेक्स्ट वर्ड एन से जो वर्ड मैंने लिया वो नादिर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपका है एपेक्स, जेंटेक्स, जेनिथ, एक्मे, पिनाकल, पैरामाउंट, उन सारे वर्ड का ये एंटोनिम्स है नादिर। यानी कि बॉटम होता है, यानी कि आपका सबसे खराब मोमेंट होता है, ठीक, सबसे है ना घटिया परिस्थिति होती है, नाजुक परिस्थिति के सेंस के लिए, बॉटम के सेंस के लिए नादिर यूज करते हैं। और देखिए इसी के वॉकर्स में ही इसका मेन छिपा हुआ है कि भैया नदी में क्या होता है, बॉटम होता है, तलहटी होती है, ठीक, वो नादिर हो गया। अगला ओ से मैंने पढ़ लिया ऑफ। ऑफ मतलब बेवकूफ होता है, स्टूपिड होता है, और इस ऑफ को क्या, उफ ये बेवकूफ लड़का। तो उफ से, इसी ऑफ को प्रोनाउंसिएशन आप उफ से करके इसको याद कर सकते हैं कि उफ मतलब स्टूपिड, बेवकूफ के सेंस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट पी से मैंने वर्ड जो लिया है वो है पेनस्टेकिंग। तो पेनस्टेकिंग परिश्रमी होता है, मेहनत होता है, ठीक। और देख लो इस समय कि आप है ना मजदूरों का जो है क्या हो रहा है कि आप ये प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा दर्द झेल रहे हैं। तो मैंने पेन के नीचे है ना अंडरलाइन किया, आप इस पेन वर्ड से इसको याद रखना कि पेनस्टेकिंग मतलब मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, ठीक। अगला क्यू से वर्ड मैंने लिया क्वेक। क्वेक मतलब झोला छाप डॉक्टर होता है, क्वेक मतलब धोखाधड़ी होता है, क्वेक मतलब फ्रॉड होता है। और आप देखते हो कि है ना जो धोखाधड़ी करते हैं वो बस क्या है कि जल्दी से यानी कि क्विकली पैसा कमाना चाहते हैं। यानी ये डॉक्टर के लिए स्पेशली वर्ड बनाया गया, झोला छाप डॉक्टरों के लिए जो फर्जी है ना सर्टिफिकेट बनवाते हैं और अब गांव देहात में कहीं बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, तो वो क्विकली पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसी क्वेक वर्ड याद रखिएगा, ये धोखेबाज झोला छाप डॉक्टर। और उसी का एक सिनोनिम्स है शार्लेटन, लेकिन मैं अपनी स्टाइल में इस वर्ड को याद करता हूं ऐसे, चार लातें। ध्यान से सुनिएगा, चार लातें। अगर किसी झोला छाप डॉक्टर का केस बिगड़ता है तो अब उसको फिर क्या पड़ती हैं, चार लातें। तो इसी से है ना आप इस वर्ड को भी याद रखो। नेक्स्ट आर से याद रखना रेवेज, और रेवेज का ही आपका राइमे वर्ड है डैमेज, बिल्कुल जस्ट सिनोनिम से, इधर रेवेज और उधर डैमेज, इसको ऐसे याद रखिएगा, यानी नष्ट करना, बर्बाद के सेंस के लिए हम रेवेज वर्ड यूज करते हैं। अगला एस से वर्ड है आपका सबैटिकल। सबैटिकल मतलब आराम करना होता है, अवकाश के सेंस के लिए सबैटिकल यूज करते हैं। और इसको याद करने एक छोटा तरीका देखिए, वोकैब्स के अंदर ही इसका मीन छिपा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। सब, जहां जहां अंडरलाइन कर रहा हूं सुनिएगा, सब बात कल करेंगे, आज हम रेस्ट करेंगे। देखिएगा कहानी की तरह, पोएम की तरह, सब बात कल करेंगे, आज हम क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो सबैटिकल जो होता है वो आराम के सेंस के लिए यूज करते हैं हम लोग, अवकाश के सेंस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टी से टेडियम, और टेडियम मतलब कि थकाऊ होता है, टेडियम मतलब बोरिंग होता है। और सिंपल सा है कि इस समय भैया सारे स्टेडियम जो हैं वो बिना पब्लिक के हैं, और बिना पब्लिक के स्टेडियम कैसे हो जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं। इसको इस तरीके से याद रखना, टेडियम मतलब स्टेडियम से याद रखिएगा, स्टेडियम सारे कैसे हैं, बिना पब्लिक के हैं। आगे बढ़ते हैं यू से अमरेज। अमरेज मतलब क्रोध होता है, अमरेज मतलब आक्रामक होता है, ठीक। और इसको याद करने का छोटा तरीका है, किसी वोकैब्स में एक और वोकैब जुड़ी हुई है, वो है रेज, RAGE, ये वर्ड भी याद रखना। इसका मतलब भी क्रोधित के सेंस के लिए यूज करते हैं, तो वही अमरेज मतलब क्रोध होता है, गुस्सा होती है, आक्रामक होता है, ठीक। तो रेज भी याद रखिएगा, जहां मैंने अंडरलाइन किया है। रेज से आउटरेजेस भी बना है वोकैब, जिसका मतलब होता है आपक होना। इसी से एनरेज, ENRAGE भी वोकैब बनी हुई है, जिसका मतलब भी है ना गुस्सा, क्रोध के सेंस के लिए यूज करते हैं। और उसी से ये वर्ड अमरेज बना हुआ है, यानी क्रोध के सेंस के लिए। नेक्स्ट बी से वर्ड है वेंटेज। वेंटेज मतलब कि अच्छी पोजीशन होता है, एक सुखद परिस्थिति होती है। आप वेंटेज की क्लोज मीनिंग की बात कर रहे हैं तो किसी व्यू को देखने के लिए जो सही पोजीशन होती है उसी को हम वेंटेज कहते हैं। और सही पोजीशन अगर है
तो आपको क्या मिल जाएगा, एडवांटेज। ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसी में एड और जोड़ दिया। तो एडवांटेज मतलब अवसर प्राप्त करना है, और अवसर तभी मिलेगा जब आपको वेंटेज होगा। वेंटेज मतलब अच्छी पोजीशन पे होगा। तो ये वेंटेज आप एडवांटेज वर्ड से याद रखोगे। अगला वर्ड W से वेले है। वेले मतलब घात लगा के आक्रमण करना होता है। वेले मतलब एम्बुश होता है, घात लगा के है ना आक्रमण करना, छिप के है ना आक्रमण करना, वो है ना आपका वेले कहलाता है। और इसको याद करने का तरीका देखिए, इसी वोकैब को पोस्टमार्टम कर रहा हूं। वे मतलब रास्ता होता है, ले मतलब लिटा देना होता है। जैसे चोरों को अगर चोरी करनी होती है, रास्ते में किसी को पकड़ना होता है तो छुप जाते हैं, और वही रास्ते में उस बंदा कोई निकलता है तो उसको लिटा देते हैं और उससे सारी चीज चुरा लेते हैं। तो वे मतलब रास्ता और ले में लिटा देना, रास्ते में लिटा देना, फिर उसके साथ क्या कर देना, आक्रमण कर देना, घात लगा के चोरी कर लेना, वो वेले। और उसी का एक सिनोनिम एम्बुश है। एम्बुश भी ऐसे याद रखना कि बुश, BUSH, बुश मतलब झाड़ी होती है, झाड़ी में छिप के आक्रमण करना, वो भी एम्बुश कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड एक्स है। और एक्स जो ये वर्ड मैंने लिया, ये वन वर्ड के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, जीनोफोबिया। इसमें एक रूट वर्ड है फोबिया। भैया फोबिया कहीं पे भी आए सिनोनिम के रूप में जुड़ा मिलेगा। ये एक मेंटली डिसऑर्डर होता है। फोबिया और मनिया सुना होगा आप लोगों ने। मनिया मतलब पागलपन होता है, फोबिया मतलब फियर होता है। तो फोबिया किसी भी स्पेलिंग में सफिक्स के रूप में जुड़ जाए तो फियर का सेंस है, और यहाँ जीनोफोबिया है। और जीनोफोबिया मतलब कि अजनबी से डरना होता है, फियर ऑफ स्ट्रेंजर, फॉरेनर, विदेशों से डरना होता है, वो जीनोफोबिया कहलाता है। और इसको याद करने का एक छोटा तरीका है, भैया ये एक्स हो गया, ठीक, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, ये सब क्या हो जाते हैं आपके लिए, अब स्ट्रेंजर हो जाते हैं। दूसरी बात, आप एक्स के नीचे मैंने अंडरलाइन की, इससे भी याद रखना कि भैया एक्स मतलब पूर्व होता है। दूसरा, अगर मैं आपको ना अल्फाबेटिकल क्रम से ये वोकैब्स करवाऊंगा तो एक्स वाली वोकैब्स सबसे कम मिलेंगी, यानी ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी आप लोगों की। तो ये एक्स हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, अजनबी हो जाएगा। तो इसी से याद रखना, जीनोफोबिया मतलब कि फियर ऑफ स्ट्रेंजर। नेक्स्ट वर्ड आपका वाई से यैन है। और यैन मतलब कि लालसा होती है, इच्छा होती है। ठीक, इसी का एक सिनोनिम्स और है, YEARN, यर्न। और इसी का सिनोनिम्स है यर्न, लालसा के लिए। और हमें किस चीज की लालसा है, अर्निंग। अर्निंग से इसको याद रखना, उसी का सिनोनिम यर्न है। स्ट्रॉन्ग डिजायर के सेंस के लिए, लालसा के सेंस के लिए यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में जेड से जो वर्ड है वो जैफिर है। जैफिर मतलब होता है एक मंद गति से हवा, मंद गति से चलने वाली हवा को हम जैफिर बोलते हैं। भैया ब्रीज इसी का सिनोनिम्स हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपके क्या हैं, पूरे 26 सिलेक्टेड वर्ड हैं। आप इनको मेरे तरीकों को ध्यान दीजिएगा और घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और लर्निंग अपना कंटिन्यू करते रहिएगा। गुड बाय दोस्तों।